मैं बहुत परेशान हो गया इस व्यक्ति से। इसने मुझे ना बहुत धोखा दिया। अब ये भूमि को और ये नवीन को सजा दिलाना, हमेशा दिलाना सजा। तो इंदौर की प्रियांशी और नवीन के बीच एक रिश्ता था। वो रिश्ता दोस्ती से कुछ बढ़कर था, लेकिन दोनों की नज़दीकियों के बीच एक भूमि नाम की लड़की की एंट्री होती है और फिर खत्म होती है 3 में से एक की ज़िंदगी। लेकिन उस एक की ज़िंदगी किस मोड़ पर खत्म होती है और कौन उसके भरोसे को पैरों तले रोन देता है, विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो इंदौर की एक यूनिवर्सिटी में एक 19 साल की प्रियांशी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात नवीन से होती है। धीरे धीरे बातचीत के बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगती है। साथ घूमना फिरना, आइडिया शेयर करना, दोनों के बीच की दोस्ती की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन धीरे धीरे दोस्ती अब प्यार में बदलने लग रही थी। दोनों एक साथ सपने देखने लगे। नवीन ने प्रियांशी को अपने नए कैफ़े के सपने दिखाए। नवीन ने प्रियांशी से आर्थिक मदद भी ली और कैफ़े खुला। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, एक साझेदारी, एक रिश्ता और एक उम्मीद। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है। इस कहानी में वह मोड़ था भूमि। भूमि की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। शुरुआत में जब नवीन और भूमि को प्रियांशी ने एक साथ देखा तो प्रियांशी को लगा कि ये सिर्फ एक दोस्ती है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि भूमि और नवीन के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके रिश्ते की नींव को हिला रहा था। आरोप लगा कि भूमि लगातार प्रियांशी को ताने देती, दबाव डालती, मानसिक तौर पर परेशान करती। झगड़े बढ़ने लगे, भरोसा कम होता गया। आखिरकार प्रियांशी ने उनका साथ छोड़ दिया और अलग कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन इससे उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। आरोप लगा कि नवीन और भूमि दोनों उसे लगातार परेशान करते रहे, जिसके बाद उसने खौफनाक कदम रोते भी लगते उठाया। वीडियो में वे रोते हुए कहती है कि नवीन के बिना रहना मुश्किल है, लेकिन भूमि और नवीन दोनों ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया। मेरी परेशानी का कारण वही है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वीडियो में उसकी तकलीफ, उसका डर और उसका टूटा हुआ विश्वास साफ दिख रहा था। कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं थी, ये दबाव, धोखा और प्रताड़ना की कहानी थी। वीडियो और मोबाइल में मिली चैटिंग के आधार पर पुलिस ने भूमि को हिरासत में लिया। वहीं नवीन गौर अभी भी फरार है। उसकी मर्ग जांच पर से यह तथ्य आया था कि वह सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, साथ में धंधा भी करती थी। यहाँ पर उसके द्वारा एक आउटलेट खोला गया था। उसमें एक नवीन गौर नाम का एक लड़का आया, उससे उसकी मुलाकात हुई और वहीं पे एक और लड़की भूमिका नाम से थी, उससे मुलाकात हुई और बाद में इनके बीच में कुछ विवाद हुआ। लड़की और लड़के के बीच में कुछ रिलेशंस भी थे और इसी पर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए और देखा गया कि उसके द्वारा जब आता था उसके पहले उसने अपने मोबाइल में वीडियो डाला हुआ था और सारे घटनाक्रम के लिए इन दोनों को दोषी माना था। उस पर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। शेष अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। सर, क्या थी प्रताड़ना करी थी उन्होंने? प्रताड़ना ये है कि एक तो नवीन गौर जो है वो सबसे पहले उसके साथ में दोस्त था और उसके साथ वो रिलेशंस में था और आपस में संबंध में बनना चाहते थे। फिर बीच में एक लड़की और आ जाती है और उसके द्वारा उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसी उस पर से उसके द्वारा गया था। अभी तक के साक्ष्यों में यही तथ्य आए हुए हैं। तो ये थी इंदौर की प्रियांशी की वो कहानी जिसमें प्यार था, भरोसा था और वही भरोसा टूटकर जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं रही। 3 लोगों की इस कहानी में 2 लोगों के फैसलों और व्यवहारों ने एक मासूम जिंदगी को गलत दिशा में ढकेल दिया। आज पुलिस के हाथ वीडियो है चैट से और उन सब के पीछे छुपा हुआ एक दर्द जिसे प्रियांशी ने अपनी आखिरी वीडियो में जारी कर दिया। भूमि पुलिस हिरासत में है, नवीन अब भी फरार है और सवाल यही है कि क्या इस दर्द का मुकदमा कभी पूरा होगा? क्या न्याय उस आवाज तक पहुंचेगा जो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है? याद रखिए, रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जब वह टूटता है तो जिंदगी की सबसे गहरी चोट छोड़ जाता है। आप ये खबर पहुंचाई इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। क्रैब से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।